जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसा सप्लीमेंट लाई हूँ कि आप मुझे दुआ देंगे। ये ट्रिपल सप्लीमेंट है जिसके अंदर फोलेट, आयरन और विटामिन सी है। याद रखें कि जब भी आपको आपकी डॉक्टर फॉलिक एसिड दे, आपने वो नहीं लेना, क्योंकि वो एक चीप सॉल्ट है जो कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है और उसका उल्टा आपको फ़ायदा नहीं नुकसान होता है। इसलिए फॉलेट यानी मिथाइल फॉलेट एक राइट सॉल्ट है। आयरन, फॉलेट ही वो दो एक ऐसे टॉप के जो सॉल्ट्स हैं, अगर ये आप अपनी बॉडी के अंदर लेंगे तो आपकी बॉडी जो है ना वो आपको दुआ देगी और आप अपनी खूबसूरती को और अपनी सेहत को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया पे आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये कह रहे हैं कि ये एक वर्स्ट सप्लीमेंट है जिस पे आप अपने पैसे मत लगाएं और डाइट से कमी को पूरा करें। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितना भी खुराक खा लो, कुछ भी कर लो, आप जो है ना एक हद तक ही डाइट से फ़ायदा ले सकते हो। आपको सप्लीमेंटेशन एक पॉइंट पे आके लाइफ में करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्ची को मेंस्ट्रुएशन है या औरतों को मेंस्ट्रुएशन है या आपको प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग मदर्स हैं या आपके अंदर स्वेयर आयरन डेफिशिएंसी है, तो आपको सप्लीमेंट लेना होगा। आप कलेजियाँ खाते रहें, आप बीफ खाते रहें, और ख़ासतौर पे जो वेजिटेरियंस हैं उनमें तो ये कमी बहुत ज़्यादा होती है। आयरन सप्लीमेंट सिर्फ उस वक्त नुकसान पहुंचाते हैं जब आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्योंकि ये एक इंतहाई क्रिटिकल किस्म का जो है सप्लीमेंट है और इसको बड़े तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर आपके ऊपर जो है ना वर्स्ट असरात होना शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स को भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से मैं इस्तेमाल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से जो है, और मैं आपको बताऊँगी जो तरीका, उस तरह टॉक्सिसिटी लेवल आपके कभी भी नहीं बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप में से किसी को कोई हेल्थ कंडीशंस हैं, आपको किडनी के मसले हैं, आपको दिल के मसले हैं, आपको किसी किस्म की कोई ख़तरनाक हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। वो आपको अपने डॉक्टर से पूछ कर ही सप्लीमेंटेशन करनी होगी। अब इस आयरन सप्लीमेंट को जो है वो किसे लेना चाहिए? अगर आप में से किसी को भी ये अलामात या सिम्टम्स हैं, जैसे कि पीएच लेवल कम होना, अनीमिक होना, चेहरे की रंगत जो है वो पीली जर्द होना, या चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ या बेरौनक होना, आँखों के गिर्द आपके स्याह हल्के हों, जो आयरन फोलेट की कमी के अलावा स्लीप की वजह से भी होते हैं, बाल हर तरह के विटामिन इस्तेमाल करने के बाद भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हों, जिस औरत को भी पीरियड्स होते हों, पीरियड्स में आपको सख्त किस्म का दर्द या क्रैम्प्स आते हों, आप टीन एजर हैं यानी 16 साल की हैं या हद से जितनी भी ज़्यादा बड़ी उम्र की हैं। इसके अलावा अगर आपको सांस के प्रॉब्लम्स यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा है, आपके जो फटीक है, आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, या आपको लो एनर्जी है, यानी कोई काम करने में जो है वो मन नहीं लगता और ना आपसे होता है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल हैं, क्योंकि उसमें आपको फॉलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आयरन की भी। अब दूसरा, अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग में हैं तो फॉलेट और आयरन की ज़रूरत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी कमी से औरतों को जो है ना वो पिगमेंटेशन और छाइयाँ हो जाती हैं। अगला, अगर आप वेजिटेरियंस हो, क्योंकि आपको खुराक से ना फॉलेट मिल रहा है, ना आयरन मिल रहा है, ना ज़्यादा B12 मिल रहा है, ठीक है, तब भी आपको इसकी ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये आयरन डेफिशिएंसी में आ जाती हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 आयरन सप्लीमेंट्स बता रही हूँ। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे अगर आप इस्तेमाल करोगे? पहले ये कि इस सप्लीमेंट ख़ास तौर पे आयरॉनिक टैबलेट जो है उसका एब्जॉर्प्शन रेट 75% है, क्योंकि इसमें आयरन चिलेटेड फॉर्म यानी आयरन बिसग्लाइसिनेट है, जो कि आपको जो है बॉडी में हाईली बायो अवेलेबल है। दूसरा, विटामिन सी एडेड है जो कि इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और तीसरा इसमें मिथाइल फॉलेट है जो कि एक बेस्ट सॉल्ट है। अगला, इस सप्लीमेंट के इस्तेमाल से आपको बिल्कुल भी दांतों पर जो है वो स्टेनिंग नहीं होगी, जो नॉर्मल चीप्स किस्म के जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं वो खाने से लोगों को हो जाती है। अनीमिया के लिए इसके जो सिम्टम्स हैं उसको दूर करेगा, फाइट करेगा, चेहरे का रंग साफ गुलाबी होगा, बाल मजबूत और घने होंगे, चाहे जितने भी गिरे हों, आपके एनर्जी लेवल्स माशाल्लाह से बहुत बूस्ट करेंगे और आप अपने रोज़मर्रा के काम ज़बरदस्त तरीके से और पुरजोश होकर करेंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में आप लाजमी डॉक्टर के मशवरे से लें, ताकि आपको जो है वो पिगमेंटेशन का मसला जो है वो ना हो। आयरन सप्लीमेंट या आयरॉनिक टैबलेट्स जो हैं वो लाजमी वो लोग लें जो कि वीगन है, वेजिटेरियन है, क्योंकि आप लोगों को जो है वो फॉलेट, आयरन नहीं मिलता।
इसके अलावा जिस किसी को भी पीरियड्स होते हैं, आपके पीरियड्स पेन क्रैम्प्स ख़त्म होंगे, क्योंकि हर माह आपका इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि आपको चाहिए। इसके अलावा ये है कि ख़ास तौर पे ये टैबलेट्स जो हैं ये आपके गट पर, आपके मैदे और डाइजेशन पर बिल्कुल भी बुरे असरात मुरतब नहीं होंगे। जैसे कि नॉर्मली जो है लोगों को लूज़ मोशन, डायरिया हो जाता है या पेट में आंतों में सख्ती होती है, तो और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी मेटालिक नहीं है, जैसे आप लोहा मुंह में आ रहा है, इसका टेस्ट बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और ये जो है ये मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं पिछले 1.5-2 साल से सप्लीमेंट को मैं यूज़ करती हूँ, मेरी बेटी यूज़ करती है जब उसको पीरियड्स होते हैं। इसके अलावा मेरे हस्बैंड का जिन दिनों में एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं, जैसे एनर्जी क्रैश हो जाता है, जो लोग कीटो और जो लोग लो कार्ब करते हैं उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की इतनी शदीद कमी हो जाती है कि वो बिल्कुल गिर से जाते हैं, तो मैं इसको लेती हूँ। अच्छा, अब अगर आप ये है कि अगर आप स्टार्टर हैं, ठीक है, एक स्टार्टर हैं, तो आप लोगों को इसका एक कोर्स करना पड़ेगा। अब जैसे आयरॉनिक टैबलेट की मैं बात करूँ तो ये जो है इसके अंदर ये 2 पलते होते हैं और इसमें 20 गोलियाँ होती हैं, ठीक है। आपने इसको जो है वो लेना है। इसको लेने का आयरन सप्लीमेंट याद रखें कि ज़िंदगी में हमेशा एम्प्टी स्टमक लिए जाते हैं, यानी नाश्ते से 30-40 मिनट पहले। इसको कभी भी खानों के बाद रात में किसी टाइम नहीं लिया जाता, याद रखें। इसको खाली पेट निहार मुँह लेते हैं। दूसरा सप्लीमेंट जो है वो आयरोविज़ है और इसके अंदर जो है ये 30 गोलियां पाई जाती हैं। इस तरह का ये ब्लिस्टर्स होते हैं और ये च्यूएबल फॉर्म है, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद है, क्योंकि जब भी मैंने इसको च्यू किया है या पानी के साथ लिया है तो मेरे मुंह में जो है वो एक मेटालिक टेस्ट आता है। दूसरा जो आयरोविज़ के सप्लीमेंट है, इसके जो कॉम्बिनेशन है मैं आपको अगर बताती हूँ आगे चल के। दूसरा, इसको वैसे तो आयरॉनिक और इन दोनों में विटामिन सी एडेड है, लेकिन मैं इसको एक्स्ट्रा विटामिन सी सप्लीमेंट के साथ लेती हूँ, क्योंकि आयरन सप्लीमेंट की एब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन सी के साथ बढ़ जाती है। आप अगर विटामिन सी की गोली ना लेना चाहें तो आप सी बकथॉर्न का 1 चम्मच ले सकते हैं, मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप इसके अलावा आंवला जूस ले सकते हैं, या आप गिलास में सादा पानी डाल के लेमन निचोड़ कर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसके साथ एक्स्ट्रा विटामिन सी लाजमी ऐड करें और ये हाईली बायो अवेलेबल होगा आपकी बॉडी में। अच्छा, पहले जो है वो मैं आयरोविज़ प्लस की बात करूँगी, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें 30 च्यूएबल गोलियाँ होती हैं, 3 ब्लिस्टर्स होते हैं। कीमत इसकी 395 रुपये, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये मुख्तलिफ साइट्स पर मुख्तलिफ होती हैं। इसके अलावा इसके जो कॉम्पोजिशन है उसमें आयरन बिस्ग्लाइसिनेट 27 mg है, वो ठीक है। उसके अलावा इस पर फॉलिक एसिड 250 mg है, जो कि मैंने आपको बताया है कि आपको फॉलिक एसिड नहीं फॉलेट लेना है, ठीक है। और इसमें जिंक है, अब जिंक कौन सा वाला है वो नहीं पता, इन्होंने मेंशन नहीं किया, वो 10 mg है। विटामिन सी इसमें ऐड नहीं है, इसलिए आपको अलग से विटामिन सी की या ड्रिंक लेनी पड़ेगी या आपको गोली खानी पड़ेगी। तो मेरे लिए यूज़लेस है और मैं इस प्रोडक्ट को सिर्फ 2 स्टार देती हूँ। अब मैं जी अगले सप्लीमेंट आयरॉनिक की बात करूंगी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसके अंदर 20 गोलियां होती हैं, यानी 2 ब्लिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसकी जो कीमत है वो 440 रुपये है, लेकिन मुख्तलिफ साइट्स पर मुख्तलिफ होती है। और ये आपको 440 से लेकर 600 के दरमियान जो है ये आपको मिलती है, ठीक है जी। और डिलीवरी चार्जेस इस पर अलग से होते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन में आयरन बिस्ग्लाइसिनेट जो है वो चिलेटेड फॉर्म में है, यानी ये बेस्ट आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। ये 130 mg है, जिसमें से आपको 27 mg एलिमेंटल आयरन मिलता है। विटामिन सी इसमें जो है वो 50 mg है, और मिथाइल फॉलेट जो कि बेस्ट सोर्स ऑफ फॉलेट यानी फॉलिक एसिड है वो 200 mg है, और ये एक बंदे के लिए, ख़ासतर औरतों के लिए बेस्ट है। मैं बताऊं कि मैं लेती कैसी हूँ और मेरी बेटी कैसी। मेरी बेटी जो कि टीनेजर है, उसको जब पीरियड्स होते हैं ना, तो पीरियड्स के दौरान मैं उसको एक गोली देती हूँ और एक दिन के बाद दूसरी गोली देती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ठीक रहता है, उसके डार्क सर्कल्स नहीं आते। क्योंकि देखें, छोटी बच्चियाँ और जिस औरत को भी पीरियड्स होते हैं, आपका इतना ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आपको वो इमीडिएट वापस भी उसी तरह बनवाना है। आप खुराकें खाते रहो, आप गोश्त खाते रहो, यार ये सब कुछ हम कर चुके हैं। आपको एक पॉइंट पे चाहिए होता है, तो आपने सिर्फ पीरियड्स के दिनों में, चाहे आप बड़ी उम्र की अगर हैं तो रोज़ाना आपने एक गोली खानी है, और अगर आपकी टीनेजर बच्ची है तो आपने एक दिन छोड़ के उसको देनी है, लेकिन उसको एम्प्टी स्टमक नाश्ते से 30 मिनट पहले देनी है। विटामिन सी वैसे एडेड है, लेकिन अच्छा है कि आप उसको लेमन जूस के साथ, आंवला जूस के साथ या सी बकथॉर्न के साथ उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आयरन डेफिशिएंसी है, अनीमिक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वेजिटेरियंस है, तो आप यूँ करें
कि आयरॉनिक टैबलेट के जो 20 गोलियां हैं ना, 2 ब्लिस्टर्स हैं, आप रोज़ाना इसकी सुबह उठ के एक एम्प्टी स्टमक गोली खाएं 20 दिनों तक। उसके बाद आप ब्रेक दे दें, ठीक है। आप देखें आपको कितना फ़ायदा हुआ है। ब्रेक देने के बाद आप 5-6 दिन की ब्रेक देने के बाद आप इसका दोबारा से 20 गोलियों का जो ब्लिस्टर्स हैं उनको ख़त्म करें और फिर रोक दें। और फिर तीसरे महीने से आप सिर्फ जो पीरियड्स के दिन होते हैं उन दिनों में आप हर रोज़ एक गोली खा लिया करें एम्प्टी स्टमक, और जब पीरियड्स ख़त्म हो जाएं तो आप इसको बंद कर दिया करें। इवन आपके अगर बेटे के एनर्जी लेवल्स बहुत कम है, बच्चे के एनर्जी लेवल्स बहुत कम है, तो आप उनको हफ्ते में एक गोली, सिर्फ एक गोली हफ्ते में काफ़ी होती है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो हफ्ते में 2 गोलियां 3 गोलियां लेते हैं। मैं पीरियड्स के दिनों में हम लाजमी लेते हैं। और मेरा जब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जैसे हो रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो मैं इसके 20 पैक्स जो हैं वो ख़त्म करती हूँ गोलियों के। तो मैं आपको बताऊं कि आपको बिल्कुल भी आयरन की जो है वो टॉक्सिसिटी नहीं होगी, ना आपको इतने ज़्यादा आयरन लेवल्स हाई हो जाएंगे कि आपको डॉक्टरों के पास जाना पड़े। दूसरा, आयरन के टेस्ट जो हैं वो आप रेगुलरली कराते रहा करें, उससे आसानी हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि यार ये पॉइंट आ गया, अब आपको रोक देना, अब आपको आयरन नहीं लेना। आप पोस्ट मेनोपॉजल हैं, प्री मेनोपॉजल हैं, आप लाजमी इसका इस्तेमाल करें। आपके एनर्जी लेवल्स, आपकी सेहत, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका जो पीएच ब्लड का लेवल है वो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और मैं तो इसको रेकमेंड करती हूँ, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। और माशाल्लाह से 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल होने वाला है, हमारे घर में किसी को भी कोई टॉक्सिसिटी नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इंसान थोड़ा सा अपना दिमाग खुद भी लगाता है, ठीक है। आप वीडियो ज़रूर देखें लेकिन ब्लाइंडली उनको फॉलो मत किया करें। डाइट ठीक है, डाइट बहुत काम करती है। 35 के बाद यार आपको लाजमी बाहर से एक एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है। आपके ऑर्गन्स बूढ़े हो रहे होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। आप कितना के खुराक से कमियां पूरी करेंगे, आपको लाजमी सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, नहीं तो आपको जॉइंट्स में, आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। मिथाइल फॉलेट, आयरन बिस्ग्लाइसिनेट, वो भी चिलेटेड फॉर्म में, और विटामिन सी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और आप लोग इसको करके देखें, मुझे कमेंट करें आप लोग। लेकिन हाँ, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, अपने डॉक्टर से बात करें। मैं इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप आयरोविस प्लस की जगह आयरॉनिक टैबलेट्स जो हैं वो ख़रीदें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी वीडियो या किसी की भी वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, अपनी रिसर्च ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ, आप खुद अपने आप को बेस्ट जानते हैं। इसके अलावा जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।